Hello friends, good morning. In this video we are going to learn about future continuous tense. So without wasting time, let's start it. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो हमारा फ्यूचर में चल रहे होंगे या फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहे होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए जानते हैं इसकी आइडेंटिटी. तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी या रहे होंगे. कहने का तात्पर्य है जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा, वही हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगा. सो आइए देखते हैं अब इसका फॉर्मूला. सो इसका फॉर्मूला अफर्मेटिव का है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन विल, उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. अगर नेगेटिव बनाना है तो विल और नॉट को विल नॉट बी, वोंट बी भी लगा सकते हैं एंड विल बी नॉट करके भी आप बना सकते हो. सो सब्जेक्ट विल बी नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव के लिए विल हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो फ्रेंड्स, आइए अब इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँगा. मतलब काम कंटिन्यू हो रहा होगा फ्यूचर में. सो मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ हम लोग विल लगाएंगे, विल के बाद बी, आई विल बी. याद करना को बोलते हैं मिसिंग. किसे याद कर रहा हूँगा? तुम्हें. सो आई विल बी मिसिंग यू. अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी मिसिंग यू, या विल और नॉट को शॉर्ट में वोंट बोला जाता है. आई वोंट बी मिसिंग यू या आई विल बी नॉट मिसिंग यू, ऐसा भी बना सकते हैं. लेकिन मुझे फ्रेंड्स आई वोंट बी मिसिंग यू ये ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मुझे याद कर रहे होंगे? विल यू बी मिसिंग मी एंड क्वेश्चन मार्क. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल बी इन्वेस्टिंग मनी ऑन रियल स्टेट. आई यानी मैं, विल बी यानी रहा होऊंगा, इन्वेस्टिंग यानी निवेश कर रहा होऊंगा, मनी यानी पैसे, ऑन रियल स्टेट मतलब ज़मीन जायदाद में. सो मैं ज़मीन जायदाद में पैसे निवेश कर रहा होऊंगा. नेक्स्ट, वाटर विल बी लीकिंग फ्रॉम द रूफ. वाटर मीन्स पानी, लीकिंग यानी टपकना, फ्रॉम द रूफ यानी छत से. सो पानी छत से टपक रहा होगा. नेक्स्ट, आई विल बी ओपनिंग अकाउंट इन SBI बैंक. आई यानी मैं, विल बी यानी रहा होऊंगा, ओपनिंग यानी ओपन करना, अकाउंट यानी खाता, SBI बैंक मतलब बैंक. सो मैं SBI बैंक में खाता खुलवा रहा होऊंगा. वाटर लेवल विल बी इंक्रीजिंग. वाटर लेवल मीन्स पानी का स्तर, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना. सो पानी का स्तर बढ़ रहा होगा. नेक्स्ट, दे विल बी बीटिंग ईच अदर. बीटिंग यानी मारना, ईच अदर यानी एक दूसरे को. सो वे एक दूसरे को मार रहे होंगे. नेक्स्ट, शी विल बी वेटिंग फॉर मी. वह मेरा इंतजार कर रही होगी. वी विल बी जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स. हम बस वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे. दे विल बी कॉलिंग मी ऑन स्टेज. वे मुझे स्टेज में पुकार रहे होंगे या बुला रहे होंगे. विल यू बी प्रैक्टिसिंग लॉ. क्या आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे होगे, अभ्यास कर रहे होगे. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स. अब बारी आपकी है. मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ और आप इससे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो आइए देखते हैं. हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, वे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे. नेक्स्ट, मुंबई में वर्षा नहीं हो रही होगी. एंड द लास्ट, क्या हम नए घर में रह रहे होंगे. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपके कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे इंग्लिश लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स. कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.